चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 एग्जाम्पल 15 है हमारे पास. फाइंड ए बी इफ ए इक्वल टू 0 0 माइनस 1 2 बी 3 5 0 0. अब हमें निकालना है ए बी. तो देखो क्या करेंगे. देखो इसको ऑर्डर है 2 इंटू 2 और इसका भी ऑर्डर है 2 इंटू 2. दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब ये दोनों सेम हो. तो आंसर में भी आता है 2 इंटू 2. तो आप क्या करो, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो. ये बनेगा 0, इसको इससे करोगे 0, फिर इसको इससे 0 माइनस 0, फिर यहां पे इसको इससे 0 प्लस 0, फिर इसको इससे 0 प्लस 0. तो ये आ गया हमारा 0 0 0 0, जिसको आप जीरो मैट्रिक्स भी लिख सकते हो. तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल 15. अब आ जाओ एग्जाम्पल 16 पे. एग्जाम्पल 16 में देखो क्या दिया हुआ है. इफ ए इक्वल टू दिस मैट्रिसेस, बी इक्वल टू दिस, सी इक्वल टू दिस, फाइंड करना है ए इंटू बी सी, ए बी इंटू सी. उसके बाद ये शो करना है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले हम निकालते हैं बी सी. क्या निकालते हैं? बी सी. देखो कैसे निकालेंगे. ये B है, ये C है. सबसे पहले ना इसको ऑर्डर लिखो. मैं यहां लिख देता हूं ऊपर. इसको ऑर्डर देखो कितना है, 1 2 3, 3 रोज और 2 कॉलम. फिर इसको ऑर्डर लिखो, इसमें 1 रो 4 कॉलम, मतलब 2 इंटू 4. तो देखो ये दोनों सेम है, तो आंसर में आएगा 3 इंटू 4. ये और ये देखना 3 और 4 का आएगा. तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 1 प्लस 6. फिर इस रो को सेकंड कॉलम से 2 प्लस 0, फिर इस रो को इस कॉलम से 3 माइनस 6, फिर इस रो को इस कॉलम से -4 प्लस 3. अब इस रो को इस कॉलम से 0 प्लस 4, फिर इस रो को इस कॉलम से 0 प्लस 0, इसी तरह इसको इससे 0 माइनस 4. अब इस रो को लास्ट वाले कॉलम से 0 प्लस 2. अब ऐसे ही लास्ट रो को सबके साथ करना है. लास्ट रो को फर्स्ट कॉलम से -1 प्लस 8, फिर इसको इससे -2 प्लस 0, फिर इस रो को थर्ड कॉलम से -3 माइनस 8, और फिर लास्ट में 4 प्लस 4. अब आप इनको प्लस करो तो देखो क्या आएगा. सबसे पहले 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -8 नहीं -11 और 8. ये 2 को ना यहां लिख लो. ठीक है. ये निकल गया बी सी. अब निकालते हैं ए इंटू बी सी. यहां पे ए की पहले वैल्यू डालो. ए दिया हुआ है आपके सामने 1 1 -1, फिर बी 2 0 3 और सी दिया हुआ है, नहीं सॉरी 3 -1 2. फिर बी सी की वैल्यू ये दी हुई है 7 4 7 2 0 -2 -3 -4 -11 -1 2 8. अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो देखो कैसे करेंगे. पहले इसको ऑर्डर लिखो. इसमें कितनी रोज हैं? 3 रोज 3 कॉलम. इसको ऑर्डर देखो कितना है. इसमें 1 रो 2 रो 3 रो 4 कॉलम है. तो ये दोनों सेम है, तो आंसर में भी 3 इंटू 4 आएगा. देखना 3 रोज और 4 कॉलम आएंगे. इस रो को इस कॉलम से करो तो ये बनेगा 7 प्लस 4 माइनस 7, 7 प्लस 4 माइनस 7. अब इसको इससे 2 0 प्लस 2, फिर इसको इससे
-3 -4 + 11, -3 -4 + 11, और लास्ट में इसको इससे करेंगे। -1 + 2 -8, -1 -2 + 8, एक सेकेंड, -1 + 2 आएगा -8। अब सेकंड रो को ऐसे ही सबके साथ करना है, इसको इससे 14 + 0 + 21, अब इसको इससे 4 0 -8, -6 आएगा। अब इसको इससे -6 0 -33, -6 0 -33, अब इसको इससे -2 0 + 8, और 8 3 = 24, अब इसको इससे 21 -4 + 12 और 14, सॉरी 21 -4 + 14, अब इसको इससे 6 0 -4, इसको इससे -9 + 4 -24, -9 + 4 -22, अब लास्ट ये इसको इससे कर लो, -3 -2 + 8, -3 -2, और ये 8 2 = 16। अब आप इनको प्लस कर लो, अब इनको प्लस करो, देखो क्या आएगा, ये और ये कटेगा 4 4, 11 में से 7 गए 4, ये +2 है 8 -7, फिर इनको प्लस करो 35, 4 में से 6 गए -2, -39, 22, ये बचेगा 31, ये 2, फिर इसको प्लस करोगे ये आएगा -27, और लास्ट -11। ये निकल गया हमारा A × BC। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या चाहिए, इसके बाद चाहिए हमें AB। अब AB निकालते हैं। ये देखो, ये A है, ये B है, इनकी वैल्यूज डाल लो पहले यहां पे। फिर B की डाल लो, 1 3 0 2 -1 4, करो इसको मल्टीप्लाई। देखो इस रो को इस कॉलम से करना है, 1 0 + 1, फिर इसको इससे करना है 3 + 2 -4, 3 + 2 -4। ठीक है, इसी तरह अब इसको इससे करना है 2 0 -3, और फिर इसको इससे 6 0 + 4, 6 + 0 3 4 = 12। अब इसको इससे 3 0 -2, फिर लास्ट ये 9 -2 और +8। अब आप इनको प्लस करो, पहला आएगा 2, 5 में से 4 गए 1, -1, 6 + 12 18, ये बनेगा 1, और ये बनेगा 15। ठीक है, अब इसके बाद क्या निकालना है, AB × C। AB × C, AB की वैल्यू तो सामने लिखी हुई है, ये AB की वैल्यू। अब यहां पे C की वैल्यू डालो, C की वैल्यू देखो कितनी है, ये है C की वैल्यू 1 2 3 -4। इसका भी ऑर्डर लिख सकते थे 3 × 3, और इसका ऑर्डर है 3 × 2, तो देखो 3 × 2 आया। अब इसका ऑर्डर है 3 × 2, और इसका ऑर्डर 2 × 4, तो ये देखो ये दोनों सेम है, 3 × 4 आएगा। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 + 2, मैं डायरेक्ट लिखते जाता हूँ 4, अब इसको इससे 4 + 0 4, इसको इससे 6 - 2 4, इसको इससे -8 + 1
-7, अब इसको इससे, -1 + 36 35, इसको इससे, -2 + 0 इसको इससे, -3 - 36 -39 इसको इससे, +4 + 18 22 इसको इससे, 1 + 30 31 इसको इससे, 2 + 0 2, अब इसको इससे, 3 - 30 -27 और लास्ट ये -4 + 15 11। आप देखो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम है, तो हेंस A × BC = AB × C। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन एग्जाम्पल 16 का आंसर। एग्जाम्पल 17 है हमारे पास, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है AC BC A + B × C। उसके बाद वेरीफाई करना है कि A + BC = AC + BC होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम AC निकालते हैं, जो हमें पूछा वैसे चलेंगे हम। A की वैल्यू देखो क्या दी है, यहां पे डालो, अब यहां पे C की वैल्यू डालो। देखो इसको ऑर्डर है 3 × 3 और इसका ऑर्डर है 3 × 1, तो आंसर ये देखो ये दोनों सेम है, तो आंसर में 3 × 1 आएगा, मतलब 3 रोज और 1 कॉलम आएगा। देखो कैसे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 0 - 12 + 21 0 - 12 + 21, फिर इसको इससे, -12 0 + 24 और लास्ट ये 14 + 16 + 0। अब आप इनको प्लस करो, तो ये देखो 21 में से 12 गए 9, 24 में से 12 गए 12 और 14 + 16 30, ये निकल गया AC। अब निकालो BC। BA है CA है, इसको ना यहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कौन दोबारा इतना सारा लिखेगा। ये B ये C, इसको ऑर्डर है 3 × 3 और इसको ऑर्डर है 3 × 1, तो आंसर में 3 × 1 आएगा। इस रो को इससे करो, 0 - 2 + 3 0 - 2 + 3, फिर नेक्स्ट इस रो को इस कॉलम से, 2 0 + 6 2 + 0 + 6 और लास्ट इस रो को इससे, 2 - 4 + 0, तो ये प्लस करो, 3 में से 2 गया 1, 6 + 2 8, 2 में से 4 गया -2। ठीक है, इसके बाद चाहिए A + B × C। पहले A + B कर लो, A और B को प्लस कर लो, ये A ये B दोनों को प्लस करो, 0 + 0 0, 6 + 1 7, 7 + 1 8, -6 + 1 -5, 0 + 0 0, 8 + 2 10, फिर 7 + 1 8, -8 + 2 -6, 0 + 0 0। ये आ गया हमारा A + B, 0 7 8 -7 0 10। हाँ ठीक है बिल्कुल। अब इसके बाद क्या चाहिए, A + B × C। यहां पे पहले A + B की वैल्यू डालो, ये दी हुई है, अब यहां पे C की वैल्यू डालो, C ये रहा, 2 - 2 3, करो इसको मल्टीप्लाई। अब इस रो को इस कॉलम से, 0 - 14 + 16 0 - 14 + 16 0 - 14 8 3 16 24। अब इसको इससे, -10 0 + 30, इसको इससे 16 + 12 यार और 0। अब इनको प्लस करो,
24 में से 14 के 10, 20 और 28। ये हो गया हमारा यहां तक। अब हमें वेरीफाई करना है a प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। देखो a प्लस बी इंटू सी तो हमने निकाल दिया, अब हमें निकालना है ए सी प्लस बी सी। ए सी हमने कहा ये ए सी है और ये बी सी है, दोनों को सिर्फ प्लस करना है। तो ये तो सिंपल ही है। अब यहां पे ना इनकी वैल्यूज डाल लेते हैं। पहले ए सी की डाल लो, ए सी की वैल्यू 9, 12, 30। फिर बी सी की डाल लो 1, 8 माइनस 2, करो दोनों को प्लस। 9 प्लस 1 10, 20, 30 में से 2 के 28। देखो दोनों का आंसर सेम है, तो हो गया वेरीफाई। तो हेंस ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये आ गया हमारे क्वेश्चन एग्जाम्पल 17 का आंसर। एग्जाम्पल 18 है हमारे पास। ए दिया हुआ है, हमें शो करना है ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ना ए स्क्वेयर निकाल लो। ए स्क्वेयर को लिखो a इंटू ए। यहां पे a की वैल्यू डालो 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1। फिर से a की वैल्यू डालो। देखो ए स्क्वेयर में ना इन सबका स्क्वेयर मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा सारा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इस रो को इस कॉलम से 1 प्लस 6 प्लस 12, फिर इसको इससे 2 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 6, फिर इसको इससे 3 प्लस 2 प्लस 3। अब इसको इससे 3 माइनस 6 प्लस 4, फिर इसको इससे 6 प्लस 4 प्लस 2, 6 प्लस 4 प्लस 2। अब इसको इससे 9 माइनस 2 प्लस 1। अब इस रो को इस कॉलम से 4 प्लस 6 प्लस 4। अब इसको इससे 8 माइनस 4 प्लस 2, 8 माइनस 4 प्लस 2, और लास्ट इसको इससे 12 प्लस 2 प्लस 1। अब आप इनको प्लस करो, ये बनेगा 19, ये बनेगा 4, फिर ये बनेगा 8, इसी तरह ये बनेगा 7 माइनस 6 1, ये बनेगा 12, 9 में 8, 14, 10 में से 4 गया 6, और लास्ट 13 नहीं 15। ठीक है, अब इसके बाद निकालते हैं ए क्यूब। तो ए क्यूब को लिखो ए स्क्वेयर इंटू ए। ए स्क्वेयर की वैल्यू तो आपके सामने ही है, 19 4 8, 1 12 8, 14 6 15, और यहां पे ए की वैल्यू डाल दो 1 2 3, 3 माइनस 2 1, माइनस 2 को ना थोड़ा सा इधर रखो, -2, ये -2 लिखा है मैंने, -2 1 4 2 1। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 19 प्लस 12 प्लस 32, 19 प्लस 12 प्लस 32। इस रो को सेकेंड कॉलम से 38 माइनस 8 प्लस 16, 38 माइनस 8 प्लस 16। फिर इस कॉलम को इस रो से, इस रो को इस कॉलम से 19 3 ज़ा 57, 4 प्लस 8। अब इसको इससे 1 36 प्लस 32, इसको इससे 2 माइनस 24 प्लस 16, 2 माइनस 24 प्लस 16। अब इसको इससे 3 प्लस 12 प्लस 8,
और लास्ट इसको 14 प्लस 18 प्लस 16, 14 प्लस 18, 15 4 था 60, इसको इससे 28 माइनस 12, 15 2 ज़ा 30 और लास्ट इसको 14 3 ज़ा 42, 6 प्लस 15, करो इनको प्लस। अब 19 प्लस 12 प्लस 32 ये बनेगा 63, 30 प्लस 16 46, 61 61 प्लस 8 69, 37 प्लस 32 69, 18 में से 24 गया 6, 15 15 प्लस 8 23 आता ना, फिर 14 प्लस ये बनेगा 32, 32 प्लस 62 92, ये बना 58, 58 में से 12 गए 46 और ये बनेगा 63, 63 नहीं ज़्यादा बन रहा है, 73 बन रहा है। मैंने ये वाला ठीक किया, एक बार ये वाला फिर से चेक कर लो। 42 प्लस 6 था ये 63, हाँ अब ठीक है। अब क्या करो, हमें प्रूफ करना है ये चीज़, इसकी ना मैं LHS ले रहा हूँ, LHS ले रहा हूँ, ठीक है। LHS है हमारी a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i। अब यहाँ पे a क्यूब की वैल्यू आपके सामने है 63, 46, 69, 69 माइनस 6 23, 92, 46, 63 माइनस 23 a की वैल्यू, a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन दी थी, ये देखो ये a की वैल्यू यहाँ लिख दो। a की वैल्यू है 1 2 3, 3 माइनस 2 1, 4 2 1 और i की वैल्यू, i क्या होता है डायगोनल में 1 बाकी सारे 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये सेम रख दो पहले, इसको 23 से मल्टीप्लाई करते जाओ सबको, 23 46 69 69 माइनस 46 23, ये कितना बनता है 92, 46 और 23, 40 0 0 0 0 40 0। अब सबको ना आप प्लस सबको इकट्ठे करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं, अब 63 में से 23 गए 40, 40 माइनस 40 0, 46 माइनस 46 0, यहाँ तो 0 ही है, 69 माइनस 69 0, 69 माइनस 69 ये भी 0 है 0, सारे 0 ही हो जाएंगे। तो ये प्रूफ हो गया हमारा 0 के इक्वल, तो ये आ गई हमारी RHS। तो ये हो गया एग्जाम्पल 18 का प्रूफ। एग्जाम्पल 19 है हमारे पास। इन एन लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन a political group hired a public relation firm to promote its candidate in 3 ways: telephone, house calls and letters. The cost per contact in पैसा is given by matrix A, ये हमारे पास दिया हुआ है A matrix. The number of contact of each type made in 2 cities X and Y is given by this matrix. Find the total amount spent by the group in 2 cities X and Y. देखो यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। एक कैंडिडेट अपने इलेक्शन को प्रमोट करने के लिए उसके पास 3 वेज है। पहला वेज है कि वो टेलीफोन से प्रमोट कर सकता है, हाउस कॉल से कर सकता है और लेटर से कर सकता है, ठीक है। देखो अगर वो एक टेलीफोन करता है तो उसके कितने पैसे लगते हैं 40 पैसा। अगर वो एक हाउस कॉल करता है तो उसके 100 पैसे लगते हैं, मतलब 100 पैसे मतलब 1 रुपये। और अगर वो एक लेटर बेचता है तो उसको कितने पैसे लगते हैं 50 पैसे। तो इसके बाद जो हमारे पास ये जो बी दिया हुआ है ना, इसमें पता है क्या है, ये जो टेलीफोन है ना एक्स जो है वो 1000 बार टेलीफोन कर सकता है,
x जो है वो 500 बार हाउस कॉल कर सकता है और x जो है वो 5000 लेटर भेज सकता है। इसी तरह सेम y के लिए दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि x और y में दो सिटीज़ हैं, दो सिटीज़ में कितने पैसे उनके खर्च होंगे। तो देखो क्या करना है। अब जैसे मान लो a हमारे पास दिया हुआ है 40, 100 और 50, ठीक है। इसी तरह b दिया हुआ है हमारे पास, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले आप a की वैल्यू लिखो 40, पहले ना आप यहाँ पे b की वैल्यू लिखो, क्योंकि अगर आप a की वैल्यू लिख दोगे ना तो वो गलत हो जाएगा। पता है क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप a b निकालते हो, देखो a का ऑर्डर कितना है, a का ऑर्डर है 3 × 1 और b का ऑर्डर है 2 × 3। देखो दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब ये सेम हो, इसलिए आपको यहाँ पे बी ए निकालना पड़ेगा, ए बी नहीं करना पड़ेगा। तो b की वैल्यू देखो कितनी है, ये b की वैल्यू यहाँ लिखो 500 है ये। अब आप ये सोचोगे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया, किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा ना। अरे देखो ना, अगर मान लो ऐसा करते हैं, कोई छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपके पास 10 टॉफ़ीज़ है, 10 क्या है, टॉफ़ीज़ है, ठीक है। एक टॉफ़ी की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो आप क्या करोगे, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना। तो यहाँ पर भी यही करना है। एक टेलीफोन की कॉस्ट 40 है, तो 1000 की कितनी होगी, 1000 को जब 40 से मल्टीप्लाई करोगे। एक हाउस कॉल की प्राइस है 100, तो 500 हाउस कॉल की कितनी प्राइस हो जाएगी, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो तभी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, ये बनेगा 4000, इसको इससे करोगे ये बनेगा 1 2 3 4, इसको इससे करोगे ये बनेगा 25 1 2 3 4, फिर इसको इससे ये बनेगा 12 1 2 3 4, फिर ये 1 2, इसको इससे कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, इसको इससे करो ये बनेगा कितना 1 2 3 4 5। अब आप इनको प्लस करो 1 2 3, इसमें मैंने 1 0 कम लिखा है, 1 2 3 4 इसके, ठीक है। इस सब में 4 आ रहे हैं ना, 1 2, इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें 5 आ रहे हैं और इसमें भी 5 आ रहे हैं, ठीक है। अब आप इनको प्लस करो, 40,000 प्लस 50,000 90,000, 90,000 प्लस 2,50,000, ये बन जाएगा 340, 3,40,000। 1,20,000 और 1,00,000, ये 2,20,000, 2,20,000 प्लस 5,00,000, ये बन जाएंगे 7,20,000, ठीक है। ये इसने एक्स सिटीज़ में इतने इसके पैसे खर्च हुए और वाई सिटी में इतने, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया, ये पैसाज में है, ठीक है। हम इसको रुपीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टोटल अमाउंट इन एक्स एंड वाई सिटीज़, वाई सिटीज़ इक्वल टू, या इसको सीधा लिखो 340, 1 2 3 4, ये पैसा है, ठीक है। मैं पैसे में लिख रहा हूँ 720। अगर आपको इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो रुपीज़ के लिए क्या करो, इसको ना 100 से डिवाइड कर लो। 100 से डिवाइड करोगे तो ये 3400 हो जाएगा, और इसको भी 100 से डिवाइड करोगे तो ये 7200 हो जाएगा। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल 19 ख़त्म।